लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षा से बिलोंग करता हूं और शिक्षा पे ही बात करेंगे। आज जो अभी सियाराम बागी भैया ने बताया, आपको शिक्षा पे ही गीत आपको सुनाया, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, वो समाज में चलने के लायक बना रहे हैं, तो बच्चा आपका ये जो बातें हो रहे हैं, जो बच्चे को बताया जा रहा है, आपका बच्चा समझ सकता है। जब नौजवान जब लड़ने जाता है, जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है, तो एक लाल, हिंदुस्तान का लाल, अपने भारत का लाल शहीद हो जाता है। दुश्मन की गोली सीने पे आके दाग देती है, तो उसकी पत्नी रो रही थी। जब वहां पे मिलने गए भगत सिंह, तो उसकी पत्नी रो रही थी। पत्नी इसलिए रो रही थी, हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा था, हाथ से मेहंदी भी नहीं हटा था, उसकी पत्नी रो रही थी। और तब भगत सिंह ने कई आवाजों में पूछा, क्या बहन किस बात पे रो रही हो? तो लड़की, वो औरत बोली, साहब मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे पति मर गए, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे पति मर गए, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पति अपने ही हिंदुस्तान, अपने ही जमीन पे शहीद हो गए। अगर मुझे फक्र होती, अगर मेरे पति अगर दुश्मन के खेत में, दुश्मन के जमीन पर अगर शहीद होते, तो मुझे फक्र की बात होती। पिता रोने लगा, पिता से बोले, क्यों रो रहे हैं आप? बोले, भगत सिंह बोले, पिताजी क्यों रो रहे हैं? भगत सिंह ने बोला, पिताजी मैं इसलिए रो रहा हूँ। पिताजी ने बोला, बेटा मैं इसलिए रो रहा हूँ बाप होके, मुझे फक्र इस बात की है, मुझे दुख इस बात की है, मेरे एक बेटा था, अगर एक बेटा और होता तो दुश्मन के अंदर जाके घुस के खेलता और अपने हिंदुस्तान की आजादी लेके आता। मैं दोस्त बता सकता हूँ आपको, किशन सिंह के दो बेटे, एक जगत सिंह और एक भगत सिंह। जगत सिंह 8 साल की उम्र में फांसी का त्याग देता है, 8 साल की उम्र में बीमारी पड़ने की वजह से डेथ हो जाती है, और दूसरा भगत सिंह फांसी के फंदे पे लटक जाता है। और फांसी के फंदे पे 23 मार्च 1931 के दिन शुभ अवसर पे सन में भगत सिंह फांसी के फंदे पे, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव फांसी के फंदे से निकलते हुए, उन्होंने फांसी के फंदे पे, जब उनकी फांसी, जब जेल में मिलने के लिए उनकी मां गई भगत सिंह के, तो जेल में मिलते हुए भगत सिंह ने बहुत कड़ी आवाजों में बोला, अरे मेरी मां कभी इस जेल में मत आना, अगर जेल से बाहर जाओगी तो लोग देशद्रोही बोलेंगे। इसलिए मैं बताता हूं, उसकी मां बोली, बेटा मैं कहता था बंदूक की और खून की खेती मत करना। तो जब भगत सिंह ने बोला, मां मैं इस हिंदुस्तान में रक्त, एक एक कतरे रक्त और एक एक डंक की खेती किया हूं, इसी में नौजवान बैठा हुआ, इसी में बुजुर्ग बैठा हुआ, आप इसी में से भगत सिंह बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हजारों खुशियां हैं, हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए, हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए, और एक ही संकल्प काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। दोस्त, मीमांसा महाबोधि सेवा ट्रस्ट से, मीमांसा महाबोधि सेवा ट्रस्ट लालगंज, AMD राहुल सोनी, आप अपने बच्चे का प्रतियोगिता में फॉर्म डलवाएं। ज्यादा नहीं बोलेंगे, समय मेरा ओवर हो चुका है। आपको